पिछले दिनों में एक वीडियो जारी करा था जिस पे मैंने बहुत सारे शिकायतें दर्ज की थी कि प्रेसिडेंट पे भैंसा प्रेसिडेंट किस बुनियाद पे चुने गया। मैंने तनकीद की थी कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। मैंने तनकीद की थी कि कांग्रेस का ऑफिस गंदा है, कांग्रेस के ऑफिस को साफ किया नहीं जा रहा, कांग्रेस का ऑफिस बहाल नहीं किया जा रहा। मैंने तनकीद मुधल तालुके के कांग्रेस में सवालों की सियासत, अंसार सागर के पलटवार से सियासी हलचल तेज। तफसीलात के मुताबिक मुधल असेंबली हल्के में कांग्रेस की दिन ब दिन कमजोर होती सूरत हाल पर शुरू होने वाली लफ्जी जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। यूथ कांग्रेस व माइनॉरिटी सोशल मीडिया कन्वीनर अंसार सागर की जानिब से मुधल तालुका कांग्रेस इंचार्ज भोसले नारायण राव पटेल पर तनकीद के बाद पार्टी के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई। अंसार सागर ने अपने इब्तिदाई बयान में दावा किया था कि मुधल तालुके में कांग्रेस की मुसलसिल कमजोर होती हालत के जिम्मेदार खुद तालुके इंचार्ज भोसले नारायण राव पटेल हैं। इस बयान के फौरन बाद इनके खिलाफ 1 दर्जन के करीब मुस्लिम कारकुन सामने आए जो कभी कौम के नाम पर आने वाले मसाइल पर आवाज नहीं उठाते, लेकिन अंसार सागर के खिलाफ आवाज उठाने चले आए और अंसार सागर के कांग्रेसी होने पर ही सवालात उठाते हुए इन्हें पार्टी का वफादार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन सियासी मुकाबला उस वक्त दिलचस्प रुख इख्तियार कर गया जब अंसार सागर ने खामोश रहने के बजाय सीधा पलटवार करते हुए कहा कि अगर इनके कांग्रेसी होने पर सवाल उठाया जा रहा है तो फिर पहले ये बताया जाए कि हालिया बल्दिया इंतखाबात में यही लोग कांग्रेस के खिलाफ काम करते हुए आज़ाद उम्मीदवार की तायद में काम क्यों किया। तो बताए कि कांग्रेसी है या कांग्रेस की आड़ में छुपे हुए कांग्रेस के मुखालिफ। अंसार सागर ने सवाल किया कि ये मुझसे सवाल करने वाले अफराद क्या वाकई कांग्रेसी के उम्मीदवारों के साथ खड़े थे या फिर खामोशी से आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं था तो फिर आज़ाद उम्मीदवारों और कांग्रेस के बास कायदीन के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक़ था। अंसार सागर ने मजीद सवाल उठाते हुए कहा कि वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस उम्मीदवार अहा साहिल की शिकस्त का जिम्मेदार कौन है। क्या इन्हें मजलिस ने हराया या फिर कांग्रेस के अंदर मौजूद इन्हीं लोगों ने जिन्होंने इंतखाबी मैदान में इनका साथ छोड़ दिया। इन्होंने वार्ड नंबर 21 के कांग्रेस उम्मीदवार सैयद आसिफ और वार्ड नंबर 25 के उम्मीदवार फारूक अहमद सिद्दीकी का भी हवाला देते हुए पूछा कि क्या इन दोनों उम्मीदवारों को पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल थी या इन्हें भी अंदरूनी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इन्होंने सवाल किया कि इनके बीफाम रोकने में किसकी साजिश थी। यही नहीं, अंसार सागर ने वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 24 में कांग्रेस की जानिब से उम्मीदवार ना उतारने पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आखिर ये फैसला किस बुनियाद पर लिया गया। क्या पार्टी पहले ही मैदान छोड़ चुकी थी या किसी और सियासी हिकमत अमली पर अमल किया जा रहा था। आखिर में इन्होंने सबसे बड़ा सवाल भोसले नारायण राव पटेल के सामने रखते हुए कहा कि आपके लिए ज़्यादा अहम क्या था, कांग्रेस की कामयाबी या आज़ाद उम्मीदवारों की जीत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। पिछले दिनों में एक वीडियो जारी करा था जिस पे मैंने बहुत सारे शिकायतें दर्ज की थी। मैंने तनकीद की थी प्रेसिडेंट पे भैंसा प्रेसिडेंट किस बुनियाद पे चुने गया। मैंने तनकीद की थी कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है मुधल तालुके में। मैंने तनकीद की थी कि कांग्रेस का ऑफिस गंदा है, कांग्रेस के ऑफिस को साफ किया नहीं जा रहा, कांग्रेस का ऑफिस बहाल नहीं किया जा रहा। मैंने तनकीद ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे की थी। मैंने एसआर पे तनकीद की थी, लेकिन हमें मेरे कुछ भाई जो पटेल के ख़ानदानी वफादार है, इनके बाप दादाओं से ये ख़ानदानी वफादार रहे हैं पटेल के, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाए और हाई कमान को गलत इन्फॉर्मेशन सेंड करे। ये इनका मैंने पिछले वीडियो में भी ये मैंने साफ साफ कहा था कि इनके पास जो सलाम ठोकता वही कांग्रेसी है और इनके पास 4 कॉन्ट्रैक्टरों के अलावा कोई माइनॉरिटी कैडर में नहीं है। और ये वीडियो बनाकर ये साबित कर दिए कि ये बात बिल्कुल सही है। ये 4 लोग जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाए, आप इनमें देख सकते हैं, कभी इनके बाबा वहां पर पटेल साहब के पास थे तो कभी इनके भाई वहां पर थे और ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं। सिर्फ वो जो नया लड़का भैंसे का घर दामाद, उसके अलावा कोई भी वहां पर दूसरा कांग्रेसी नहीं है।
तो ये लोग जो है ना माइनॉरिटी कैडर में रह के माइनॉरिटी के हुकूक को दबा रहे। मैं इसको माइनॉरिटी कैडर नहीं कहूंगा, पटेल कैडर कहूंगा। कांग्रेसी नहीं है, पटेल जी है। मकसूद साहब, आप मेरी रुकनियत पे सवाल उठा रहे। मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप कांग्रेसी नहीं है, आप पटेल जी है। आप मुझे बताओ, पटेल साहब टीडीपी में थे क्या आप टीडीपी में नहीं थे? पटेल साहब टीआरएस में थे क्या आप टीआरएस में नहीं थे? पटेल साहब फिर एनसीपी लाए, घड़ी आप उसमें नहीं थे क्या? आप कांग्रेसी नहीं, आप पटेल जी है। और कांग्रेस में बार बार ये कह रहा हूँ, कांग्रेस में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी से चलती है कांग्रेस। कांग्रेस ये किसी शख्स की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती कांग्रेस। आप बताओ, आप पिछले दिनों आप भी तो वीडियो बनाए, वहां पर कुबीर मंडल में SC ST और माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी बोल के, वहां पे है कितने माइनॉरिटी, आप उनके वास्ते आवाज उठा रहे। जहां आपको आवाज उठाना था वहां नहीं उठाए आप पटेल जो स्क्रिप्ट दे रहे वहां पे पटेल के घर से आप स्क्रिप्ट बना के बोल दिया डीसीसी पे सवाल उठा रहे। आपकी क्या हैसियत है डीसीसी पे सवाल उठाने की? पहले आप इंक्वायरी करो क्या है वहां पे, कितने लोग हैं, वहां के मेजॉरिटी के हिसाब से वहां पे पोस्ट तकसीम करे डीसीसी, और बहुत अच्छा काम करे वहां पे डीसी साहब। आप यहाँ पे क्या करे भैंसे में? आप जहां से बैठ के वीडियो बना रहे, जो चुप चुप के आपके प्रेसिडेंट साहब है, वो प्रेसिडेंट साहब आपको 4 अच्छे कुर्सियां नहीं दे सके। आपको वो 4 लाइटा डाल के ऊपर नहीं बिठाए। वहां पे जो किचन रूम में जो बर्तनों की आवाज आते, झूठे बर्तन जहां फेंकते, वहां बैठ के आप वो चुप चुप के प्रेसिडेंट साहब के पास वहां पे वीडियो बनाया। क्या माइनॉरिटी की इतनी इज्जत रही? आप वीडियो चलो उनके ऑफिस से बना रहे तो कम से कम वो ऊपर के लाइट चालू करके ऊपर अच्छे उजाले में तो बिठाते थे आपको, ना कि वो बदबूदार बर्तनों के सामने आपको बिठाते थे। और शाहिद साहब, आप उम्र में बड़े हैं, लेकिन अब मैं मादरस के साथ आपको कहना चाहूंगा कि आप सियासी नाबालिग हैं। आप मेरी हैसियत की बात कर रहे हैं वहां पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी चापलूसी चमचागिरी से नहीं चलती। कांग्रेस पार्टी में जमहूरियत है और मुझे पूरा हक है मेरी आवाज उठाने का, तो मैंने मेरी आवाज उठाई। और रही बात आप हैसियत की बात कर रहे, आप अपनी सियासी जिंदगी में क्या अचीव करे ये बताइए। आप अपनी सियासी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं करे। आपके वालिद साहब पटेल साहब के पास वफादार थे, तो वही आप एहसानों का टोकरा आप लेके बैठे हुए। मैं किसी के एहसान तले दबे हुआ नहीं हूं। मैं कांग्रेस पार्टी की एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, कांग्रेस में जमहूरियत रहती है, इसीलिए मैं कांग्रेस से जुड़ा हूं। आप बार बार बोल रहे माफी मांगो, मैं क्यों माफी मांगू भाई? और बोल रहे कि आप कुकर से लड़े। हाँ भाई, हम लड़े कुकर से। आप बताओ, आप तमाम के तमाम मुसलमान है ना, क्या मैं आप कांग्रेस पार्टी पटेल साहब की हिदायत पे आजाद उम्मीदवारों को सपोर्ट नहीं करी क्या? तो आप बात कर रहे, आपके गले में आज आवाज है। आपको बोला था ना, मैं अभी भी वीडियो मौजूद है, मैं मेरे वास्ते भी टिकट मारा था, मैं मंगा था, मैं आपको भी लड़ने के लिए बोला था। आप बोले मैं मजबूर हूं, मैं नहीं लड़ सकता हूं बोले आप। तो आज आपके गले में आवाज कैसा आई? अजीत साहब, मैं आपको एक अच्छा बासलाहियत वाला इंसान समझता था। कभी आप कौम के मसलों में नहीं आए, कभी आप किसी मामले में नहीं आए सामने, और ना तो कभी कांग्रेस पार्टी में कभी दिखे मेरे को। आज पटेल साहब पे तनकीद हुई तो आप अपने चापलूसी लेकर वहां पर आ गए। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा भाई, वो लोग मजबूर है बेचारे, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, और उनके ऊपर शायद एहसान होंगे बाप दादा से, उनके कंधों के ऊपर उन्होंने वो एहसान का टोकरा उतारने को इधर आ रहे। मगर आप पे क्या है? कभी आप फॉर्म के मामले में नहीं आए, कभी आप किसी मामले में नहीं आए। आपका SIR के फॉर्म कौन भरे पूरे घर के? आपके ये बोलो, आपके SIR के फॉर्म भरने के बाद हाजी बी की दुकान में बैठ के जो वेरिफिकेशन कौन करे? आप अगर कांग्रेसी होने का दावा कर रहे हैं तो आप अपने कांग्रेसी के जो चुप चुप के कांग्रेसी आपके साथ बैठे वाले हैं, उनके हाथ से अपने SIR की डिटेल आप करा लेते थे। अपने चापलूसी चमचागिरी छोड़िए, आप अपने हक पे साथ दो। ये उम्र के मरहले में भी आप सीनियर है, आपसे उम्मीदें रहती है। आप मस्जिद के सदर भी। अरे अलमास क्या बोल रहा, इधर खाए उधर खाए? अरे पूरा भैंसा मालूम अंसार को जानता, अंसार कैसा है, तो इधर खाए उधर खाए बोल रहा तू। चापलूसी चमचागिरी में कुछ भी बोल देता गिरे, अपनी जबान को लगाम दे। कौन से फैक्ट्रिया में चाटा, कौन से फैक्ट्रिया में चपला खाया, सब मालूम है भैंसे वालों को। अपने नेक्स्ट टाइम जब भी बोलेगा जबान को लगाम दे। अभी तो ये मेरा पार्ट 2 है। और मतीन की बात से वो ऐसी इस वास्ते आ रही, मतीन बोल रहा मेरे बाबा 35 साल काम करे पटेल साहब के पास बोल के। अरे मैं बोझ बोलू ना, ग्रुपबंदी छोड़ी रहा पटेल साहब के पास। इज्जत तुम वहां पे पूरा खानदानी चापलूसों की इज्जत हो रही, वहां पे हार्डवर्करों की नहीं हो रही। और मतीन तू बोल रहा मेरे बाबा 35 साल करे,
तू तेरे 35 साल तेरे भावा काम करे और 20 साल तू गुलामी करता, उसके बाद तेरे बच्चे करते। आता हूँ पटेल साहब की तरफ। पटेल साहब, अगर आप एक अच्छे लीडर होते, एक अच्छे कायद होते, मेरी तनकीद वाला वीडियो वायरल होने के बाद आप है ना मुझसे अपने जितने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं उनमें से किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को बोल के बोलते थे कि बुलाओ वो सोशल मीडिया अंसार का मसला क्या है। मगर इसके बजाय आप इन लोगों को 2 दिन से बुला के जबरदस्ती आप उन लोगों से वीडियो बनाने लगाए। मेरे ही भाइयों को मेरे अगेंस्ट आप ठहरा कर दिए बोलने के लिए, आपको कोई दूसरे मिले नहीं। अब यही आप इख्तियार करे थे जो 2005 की पॉलिसी है, वही पॉलिसी इख्तियार करते हुए आप करे। मैं जो सवालात उठाया था, सवालात में कांग्रेस ऑफिस को लेके उठाया था। वो आपके जो बैठे हुए उन लोगों कांग्रेस ऑफिस के बारे में कुछ भी नहीं बोले। मैं सवाल उठाया था कि शब्बीर नाराज होकर क्यों कांग्रेस से दूर हुए, क्या ये गलत सवाल था? मैं सवाल उठाया था कि कांग्रेस पार्टी जो है ना ताल्लुक़े में कमजोर होती जा रही है आपकी लीडरशिप में, क्या ये गलत था? मेरा हक है, मैं अपना सवाल उठाया। मैं और सियासत में आप पूरी तरह फेल है। अब ये सियासत, इस तरह की सियासत चलने वाली नहीं है, ये दौर अलग है। पहले वो दौर चल गया था, अब ये बेचारे आपके एहसान तले दबे हुए हैं या आप इनकी रोजी रोटी का मसला है वो नहीं मालूम। लेकिन मैं जो सवाल पहले वीडियो में उठाया था, आज भी मेरे सवालात वैसे ही है। और मेरी जो रुकनियत पे सवाल उठा रहे हैं आप लोग सब लोग मिलके, मेरी रुकनियत पे, और मैं आजाद से ठहरा। हाँ, मैं आजाद से ठहरा। मैं टिकट मांगा था, मेरे पास इस बात का भी सबूत है, वीडियो के साथ है। मैंने उस पे वीडियो में मैंने जब चंद्रशेखर गौड़ साहब आए थे तभी भी मैं सवाल उठाया, काबिल लोगों को टिकट दो, लेकिन मुझे टिकट ना मिलने की वजह से आजाद से लड़ा मैं। उसके बाद आजाद से लड़ने के बाद भी 8 महीने हो गए इलेक्शन होके, उसके बाद में कांग्रेस में दोबारा आके एक्टिव हो गया मैं। हाँ, मेरी गलती थी और मुझे कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरा फैमिली 15 नंबर वार्ड में थी, मुझे लड़ना था और मैं लड़ा भी और सेकंड लीड लाया भी, सिर्फ कुछ वोटों से मैं हारा। और आप ये बताओ 21 नंबर वार्ड में सैयद आसिफ का बी फार्म रुकाने की कोशिश कौन करे? आज ये जितने भी आप लोग बैठ के मेरे खिलाफ में वीडियो बना रहे, आप लोगों को मस्जिदों में पकड़ लूंगा मैं। बताओ, आप कांग्रेस का साथ दिए 21 नंबर वार्ड में या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का साथ दिए? बताओ, 25 नंबर वार्ड में सीनियर लीडर फारूक सिद्दीकी का बी फार्म रुकाने की कोशिश कौन करे? बी फार्म रुकाने के बाद भी, टिकट मिलने के बाद भी ये पूरे जितने भी कांग्रेसियां बैठे वाले, बताओ 25 नंबर वार्ड में आजाद कैंडिडेट का काम नहीं करे क्या इन्हों? अगर ये इस बात से इनकार करे तो इनको मैं मस्जिदों में पकड़ लूंगा, इनको मस्जिद में पकड़ के पूछूंगा इन लोगों को। आज मेरे रुकनियत पे सवाल उठा रहे, आप बताओ पूरे म्युनिसिपल इलेक्शन में कांग्रेस क्या किसकी हिदायत पे काम करी आजाद उम्मीदवारों के सपोर्ट में? क्या ये गलत है? आप ये साबित कर सकते हैं क्या कांग्रेस क्या सपोर्ट नहीं करी आजाद कैंडिडेटों? पूरे 1 नंबर वार्ड से अहाद साहिल जो इतना एक्टिव बंदा है, जो जिसकी खिदमत को नाकाबिले फरामोश खिदमत है उनकी, वहां पर भी आप, जबकि आप अलायंस की बात कर रहे थे कि हम अलायंस है हमारे आजाद कैंडिडेटों से, तो वहां पे वो एक आजाद कैंडिडेट की तरफ से उसके वोट कटने की वजह से वो बेचारा हार गया वहां से अहाद साहिल। आपके ये काम है, फिर आप बोलते हैं कि तनकीद नहीं करना, 4 चमचों को बिठा के मेरे अगेंस्ट में वीडियो बना रहे आप म्युनिसिपल इलेक्शन में पूरी तरह फेल रहे हैं। आपकी लीडरशिप म्युनिसिपल इलेक्शन में फेल रही। एक लौता माइनॉरिटी से कांग्रेस का एक सीट निकली अबू शबीर की, आप उसको, आपकी नाराजगी आप दूर नहीं कर सके। अबू शबीर को आपके ये जो चमचे बैठे हुए हैं ये लोग गुमराह करे। अबू शबीर बोले आपको होता नहीं तो अबू शबीर को आप वादा क्यों करे कैप्शन मेंबर का? उसके कैप्शन मेंबर के बाद भी अबू शबीर बोले कि मैं जीता, माइनॉरिटी में एक मेरा मुकाम बना, मुझे डॉन प्रेसिडेंट भी दिया जाना चाहिए। बोले तो आपके चमचे बोले कि क्या करते तुम, कुछ भी नहीं होता तुम्हारे से, क्या करो, उन्हें बैठे वाला है। अबू शबीर साहब इसके बारे में बोलने को भी तैयार है। आपके में जो बैठे वाला है 4 लोगों में, उसमें से अगला बोल रहा करते वहां पे क्या होता तुम्हारे से, दे दो, क्या होने का रिजाइन देने से, बोल के आपके लोग उसका है अबू शबीर को दूर जाने से कांग्रेस को। मैं हाई कमान से फिर से अपील करना चाह रहा हूं कि इस तरह से अगर कांग्रेस यहाँ पे चले तो ये कांग्रेस के लिए नुकसान है। आप मेरी बातों पे अगर यकीन नहीं कर रहे तो आप ग्राउंड पे अपने मुशीर या अपने करीबियों को भेजकर यहाँ पे इंक्वायरी कराइए कि मुदल ताल्लुकों में आखिर चल क्या रहा है। अगर इस तरह का माहौल रहेगा, इस तरह की चीजें रहेंगी तो कांग्रेस दिन ब दिन कमजोर होती जाएगी और एमएलए इलेक्शन में फिर हमें मायूसी का सामना करना पड़ेगा। और एक डिमांड में फिर से करना चाह रहा हूं कि शहर के बीचों बीच में जो ये ऑफिस है इसको फिर से आबाद करो। कांग्रेस जो गांधी भवन है पुराना, कांग्रेस की अपनी प्रॉपर्टी है, उसको आबाद करो और
ये सारे ग्रुप बंदियों को बंद करके कांग्रेस का काम गांधी भवन से ही शुरू करे। और ये लोग आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास कांग्रेस की रुकनीत नहीं है। मैं इसके पूरे सबूत देना चाहता हूं। और ये इलेक्शन म्युनिसिपल होके भी 8 महीने हो गया, उसके बाद भी मैं कांग्रेस में एक्टिव रहा। ये खुद जो है ना बीएलए में मेरा नाम दिए, आज भी मेरा नाम कलेक्टर ऑफिस में भी एज ए बीएलए पार्ट नंबर 150 में। ये लोग बस अपने चापलूसी करके लिपाथोपी करके किधर से भी मामले को रफा दफा करने की कोशिश करके, ये 4 कॉन्ट्रैक्टर जो है ना बेचारे एहसान तले दबे हैं, उनका रोजी रोटी का मसला है। ये लोग कमजोर कर रहे हैं कांग्रेस को। आप लोग इस पे गौर करें।